एक दफ़ा हम देखें तो लगता है कि जैसे हुकूमत उलटने जा रही है और दूसरी तरफ हम देखें तो ऐसे लगता है जैसे ऑपोजिशन में काम होने जा रही है। ये सारा मामला है क्या? देखें, हुकूमत उल्टे या ना उल्टे, लोगों की असलियतें उलट के सामने आ रही हैं। अदम एतमाद में इनके अपने लोग गायब होंगे उसमें। मुझे पूरा यकीन है कि काफ लीग तहरीक अदम एतमाद में गवर्नमेंट के साथ खड़ी है। चौधरी बरादरान को वजारत आला की ऑफर कर दी गई है और जो जामिन है वो जरदारी साहब अंदर। पंजाब की वजारत अल्लाह के जामिन जरदारी साहब हैं। कितने वोट हैं जरदारी साहब? अपोजिशन ने भी वही तारीख वही लोकेशन दे दी है जलसे की और पीटीआई भी उसी तारीख पे उसी जलसे पे कायम है। क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है कि उस दिन इंतशार ही होगा? जहांगीर तरीन और अलीम खान पार्टी को सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? जहांगीर तरीन और अलीम खान इमरान खान के साथ खड़े। फौज पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू पे न्यूट्रल है ही नहीं। फौज पाकिस्तान की हिमायती है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। नाज़रीन, मुल्क में सियासी सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। मेरे साथ ज़ुबैर खान नियाज़ी साहब मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के। पार्टी मामलात पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। इनसे आज बात करते हैं और पूछते हैं जो मुल्क में सियासी सूरत हाल चल रही है, ये जो ऊँट है किस कोने पर जाके बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, एक दफ़ा हम देखें तो लगता है कि जैसे हुकूमत उलटने जा रही है और दूसरी तरफ हम देखें तो ऐसे लगता है जैसे ऑपोजिशन में काम होने जा रही है। ये सारा मामला है क्या? देखें, हुकूमत उल्टे या ना उल्टे, लोगों की असलियतें उलट के सामने आ रही हैं। इमरान खान विन विन सिचुएशन है। पब्लिक इमरान खान के साथ है, पब्लिक मैटर करती है और इंशाअल्लाह अदम एतमाद भी फेल होगी इनकी। जो मर्जी जोर लगा रहे हैं, अदम एतमाद में इनके अपने लोग गायब होंगे उस दिन, अपोजिशन के लोग गायब होंगे। देखा आपने बिलावल ने जो लेटर लिखा है पार्टी के बारे में? तो पीटीआई ने भी लिखा है। बिलावल का तो पहले देख लेना। रावल का देखा है, लेकिन पीटीआई ने भी तो अपने जो एमएनए हैं उनको वार्न किया है कि जिसने पार्टी को वोट ना दिया या उस दिन गैर हाजिर हुआ, उन्होंने क्यों लेटर लिखा है? हमने तो लिखा कि हाजिर नहीं होना। ये तो पार्टी की इंस्ट्रक्शन वाजे करनी होती है ना। उस टाइम ये कह रहे थे हाजिरी से रोक नहीं सकते किसी। अब अपने लोगों को लेटर लिखा है कि आपने हाजिर होना है और ना हुए तो 63-1 लग जाएगा आप पे। एमक्यूएम भी इस वक्त सोच रही है क्या करना है क्या नहीं करना। अपोजिशन से मुलाकातें उनकी हो रही है, काफ लीग भी सोच रही है और मतलब कि हालात 50-50 लग रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद तहरीक इंसाफ और गवर्नमेंट बड़ी पुरुम्मीद नज़र आ रही है। कहाँ से इशारे आ रहे हैं? सिंपल सी बात है, हमारा नैरेटिव, हमें कोई इशू भी नहीं है। ये कोई छोड़ के जाएगा, कोई ना छोड़ के जाए, क्या होगा? कोई अपने आप को ही एक्सपोज करवाएगा। दूसरों का क्या, इमरान खान को क्या कोई करेगा? अपने आप को कोई एक्सपोज करेगा। देखिए, पार्टी अब वो दौर नहीं रहा। अब आप कहें ना कि मैं कोई देख नहीं रहा और ये पॉलिटिक्स ऐसे है जैसे इसका कोई वो नहीं है। पॉलिटिक्स दुनिया आप बैठ के आपको तोल रही होती है, कौन सी जमात ने क्या फैसला लिया। अभी मुस्लिम लीग नून क्यों नहीं दे रही सीएमशिप? उनको अपनी पार्टी ख़त्म होती नज़र आ रही है। सो ये जो है ना, ये नैरेटिव, और मुझे उम्मीद है कि सारे जो इत्तेहादी हैं उनको पता है, ख़ास तौर पे चौधरी बरादरान का जो है ना, जो उनकी जो फ्यूचर है वो पीटीआई और इमरान खान का सपोर्ट करने में, और बड़े समझदार लोग हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि काफ लीग तहरीक अदम एतमाद में गवर्नमेंट के साथ खड़ी है। लेकिन बात यह है कि अगर मीडिया की हम बात करें तो मीडिया पे ये बातें भी आ रही हैं कि चौधरी बरादरान को वजारत आला की ऑफर कर दी गई है और जो जामिन है वो जरदारी साहब अंदर पड़ गए हैं। पंजाब की वजारत अल्लाह के जामिन जरदारी साहब हैं। कितने वोट हैं जरदारी साहब? लेकिन ऑपोजिशन में उनका नाम है, स्टेक है उनका। बता देना, जरदारी साहब के वोटों से गवर्नमेंट बननी है। जरदारी साहब के पंजाब में कितने वोट हैं कि उन्होंने गवर्नमेंट बनवानी है? वो ऑपोजिशन को तो मना सकते हैं, जैसे मौलाना फजल रहमान की वोट भी नहीं है, उसके बावजूद पूरी ऑपोजिशन को आगे लगाया हुआ। जमानत किस बुनियाद पे दोगे? क्या जरदारी साहब बाद में कहें ओहो मेरी बात नहीं मानी, फिर क्या होगा? ओहो माजरत, वो हल्का सा कहेंगे आई एम सॉरी यार, वो मानते नहीं। जरदारी साहब ये कह देंगे, ख़त्म होगी। आपकी सियासी सोच समझ जामिन है हर चीज़ की। अगर इमरान खान साहब की बात करें, जैसे आपने बात की कि जो अवाम है वो मैटर करती है, बहुत बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं और जो आगे जलसा आ रहा है इमरान खान का वो कामयाब कर लेंगे। और जैसे कि पार्टी बड़ी पूरी उम्मीद है कि लाखों लोग वहाँ पर आएंगे, जलसा कामयाब हो जाते हैं, अवाम की पावर साथ आ जाती है, लेकिन ऐवान में वोट नहीं पड़ते। उसके बाद क्या होगा? ऐवान, जो लोग ऐवान में वोट डालते हैं वो पब्लिक से वोट लेके आते हैं ना, तो उनको नज़र आ जाएगा कि पब्लिक एक्चुअली इस वक्त किस तरफ जाना चाह रही है। ये ड्राइविंग फोर्स है। पब्लिक इज़ द रियल ड्राइविंग फोर्स इन ट्रू डेमोक्रेसी। पब्लिक बताए, हम तो इसलिए पब्लिक को इकट्ठा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि नीचे जिन्होंने कल वोट लेने हैं या जो लोग वोट लेके आए हुए हैं उन्हें बता रहे हैं कि नीचे पब्लिक का किस तरफ जाने का मूड है। आपकी उम्मीद, बल्कि आपका यकीन ये है कि जब पब्लिक को देखेंगे, जो आपके एमएनए एमपी जो समझते हैं कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हो गई है,
वो इस एक दफ़ा सोचने पे मजबूर हो जाएंगे? 100% अल्टीमेटली तो कल दोबारा पब्लिक के पास जाना है सबने। जो पब्लिक जिस नैरेटिव के साथ खड़ी होगी उसकी फिक्र होती है एक एमपी एमएनए को, एक पार्टी को फिक्र होती है, एक जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनको पता होता है, इनको फिक्र होती है कि पब्लिक क्या, इनका वर्कर क्या कहेगा। ज़ुबैर भाई, ये भी तो एक बात है कि अपोजिशन ने भी वही तारीख, वही लोकेशन दे दी है जलसे की, और पीटीआई भी उसी तारीख पे, उसी जलसे पे कायम है। तो क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है कि उस दिन इंतशार ही होगा? नहीं, ऑपोजिशन करे किसी और जगह पे करेगी जलसा। एक चीज़ हमने पहले अनाउंस किया तो वो जगह तो हमारी है, उसके अलावा किसी ने करना है तो कहीं और करे। इलेक्शन होते हैं ना, एक ही उम्मीदवार एक ही दिन जलसे कर रहे होते हैं। इलेक्शन होते हैं, दो पार्टियों के उम्मीदवार अपने अपने जलसे उसी दिन कर रहे होते हैं, जगह फ़र्क होती है। लेकिन आपने बात की कि हमने पहले अनाउंस किया है, तो ये एथिक्स की बात तो यही है कि अगर इस पार्टी ने पहले अनाउंस किया वो पार्टी वहाँ पे जलसा करे। लेकिन हमारी जो इस वक्त सियासत चल रही है उसमें एथिक्स का कहीं नामो निशान नज़र नहीं आ रहा। क्या आपको लगता है ज़िद में आके कोई ना कोई इंतशार वो चाहते हैं अपोजिशन? नहीं, इन्होंने जलसा क्यों करना है पहले तो ये बताएं ना। हमने तो जलसा करना है क्योंकि हम तो अपने लोगों को कह रहे हैं असेंबली में ही ना जाओ। इन्होंने तो असेंबली में 172 वोट पूरे करने हैं, इन्हें कहो सीधा असेंबली में जाओ, अपने लोगों को कहो सीधा असेंबली आओ। अलीम खान साहब, जहांगीर तरीन, दो ग्रुप बन चुके हैं और आए दिन आपके ही एमपीएज, आपके ही एमएनएज टीवी पे बैठकर बात कर रहे होते हैं कि हम जहांगीर तरीन साहब जो कहेंगे हम वही करेंगे। तो ये आपको किस रुख सिचुएशन जाती नज़र आ रही है? क्या जहांगीर तरीन और अलीम खान पार्टी को सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? जहांगीर तरीन और अलीम खान इमरान खान के साथ खड़े। मुलाकातें हो रही हैं नवाज शरीफ से, अलीम खान साहब ने मुलाकात की है लंदन। मुलाकात तो हो ही जाती है यार, मुलाकात को छोड़ें। आप ये बताएं कहीं उन्होंने ये कहा हम नहीं खड़े पार्टी के? वो वज़ीर आला को मानने के लिए भी तैयार नहीं। वो तो खुद रेस में है ना यार। अब मेरी जगह जो पीटीआई का टिकट मांगेगा उसकी मुखालफत अगर मैं करूंगा तो इसका मतलब मैंने पार्टी की मुखालफत कर दी? नहीं। तरीन ग्रुप का हमजा शहबाज से मिलना, मेरा ख्याल से ये इनडायरेक्टली एक बात ही है कि हम पार्टी के साथ नहीं खड़े, हम पार्टी को चैलेंज कर सकते हैं। तरीन ग्रुप का हमजा शहबाज से मिलने का मतलब ये नहीं है। तरीन ग्रुप का हमजा शहबाज से मिलने का मतलब ये है, पहली तो बात है तरीन ग्रुप हमजा शहबाज से नहीं मिला, हमजा शहबाज तरीन ग्रुप से मिलने आए। तो अपना मिलने आए, वो अपनी मूव चला रहे हैं, मिलने आए, मिल के वापस चले गए, जो भी है देख लिया होगा उन्होंने। तरीन ग्रुप जब सामने आया था तो उसके बाद काफ़ी बातें नज़र आ रही थी, पार्टी रहनुमाओं की तरफ से बात की जा रही थी और तरीन ग्रुप के जो रहनुमा थे उनकी तरफ से बात की जा रही थी। लेकिन जब से अलीम खान साहब सामने आए हैं, अब पार्टी रहनुमा को कोई बात नहीं कर रहे। क्या ये पार्टी पॉलिसी है? कब पार्टी ने तरीन ग्रुप के खिलाफ कब बातें हुई हैं? पार्टी टॉक शोज़ में दोनों रहनुमा आमने सामने बैठे होते हैं, इधर से पीटीआई का सामने बैठे। सिर्फ तरीन ग्रुप के लोग बैठे होते हैं, वो अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं। कभी तरीन ग्रुप के एक बंदे ने भी नहीं कहा कि हम इमरान खान के साथ नहीं हैं। लेकिन वो वज़ीर आला के साथ नहीं, वो वज़ीर आला के साथ नहीं है, ये भी उन्होंने कोई इस तरह बरमला नहीं कहा। वो चाहते हैं कि वज़ीर आला तब्दील हो, उनकी मर्ज़ी का कोई। अच्छा, खान साहब ने काफ लीग से भी काफ़ी मुलाकातें की हैं और काफ़ी रहनुमा मुलाकातें कर रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि वज़ारत आला की रेस में काफ लीग को ऑफ़र करेंगी पीटीआई? काफ लीग हमारी इत्तेहादी है, हम काफ लीग हमारे साथ है जब तक वो बाकायदा अनाउंस नहीं करते। हम मुझे तो 100% यकीन है वो आखिर तक हमारे साथ हैं, और काफ लीग हमारे साथ है तो हमारा वज़ीर आला उनका वज़ीर आला है, जो भी वज़ीर आला है हमारा इकट्ठा है। कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है वज़ारत आला के ऊपर? मैं कह रहा हूँ जो वज़ीर आला है वो हमारा इकट्ठे का वज़ीर आला है, उनका भी वही वज़ीर आला है, हमारा भी वही वज़ीर आला, और जो आगे वज़ीर आला होगा वो उनका भी होगा और हमारा भी होगा। खैर भाई, खान साहब ने बड़ी बात की थी एक जलसे के अंदर कि एक दिन पहले DGISPR ने बोला कि हम न्यूट्रल हैं, और अगले दिन उन्होंने बात कर दी कि न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। तो उस बात के बाद जस्टिफिकेशंस बड़ी देनी पड़ी हैं। आपने इमरान खान की तकरीर सुनी है पूरी, वो जिसमें न्यूट्रल लफ्ज़ बोला? आप बता दें, लोग सुनना चाहते हैं। फ़ौज न्यूट्रल है ही नहीं, फ़ौज पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू पर न्यूट्रल है ही नहीं, फ़ौज पाकिस्तान की हिमायती है, फ़ौज प्रो पाकिस्तान है। न्यूट्रल होता है किसी कॉन्टेक्स्ट में, किसी फैसले, यानी कि मैं तुम्हारे साथ, तुम्हें किसी ने कुछ कह दिया है, खुदा न खास्ता तुम्हारे पे हमला हो गया है, मैंने ओपिनियन तो बतानी है ना कि यार ये हमला सही हुआ है कि गलत हुआ है, फलां चीज़ सही। जब हम एक ओपिनियन, जब फैसला किसी के पास, जज है, जज बैठा हुआ है तो जज क्या कहेगा? एक फैसला आ गया जज के पास तो जज क्या कहेगा? मैं न्यूट्रल हूँ। क्यों नहीं कहेगा? कह सकता है ना, जो ठीक सच्चा होगा, जो ठीक होगा। हर कॉन्टेक्स्ट में होता है ये। खान कहता है, खान ये आज से नहीं बहुत सालों से ये बयान देता आ रहा है कि
जानवर गैर सियासी होते हैं, वर्ड यूज़ करता था जानवर। न्यूट्रल मीन्स गैर सियासी, जो कहता ना मैं किसी तरफ नहीं हूँ, किसी पार्टी की तरफ नहीं, मैं अभी किसी की तरफ नहीं। वो बेसिकली खान कहता है कि जो ओपिनियन लेस होता है कि ये होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। वो हिरन की एक मिसाल देता था कि चीता आता था, हिरनों के झुंड में से एक या भेड़ें खड़ी होती थी, उनमें से एक उठा के ले आता, बाकी देखती रहती थी, हालांकि वो इकट्ठे हो जाएं तो वो ये गैर सियासी को उसने और को न्यूट्रल बोल दिया, गैर सियासी को। द वर्ड इज गैर सियासी। अब आप न्यूट्रल का एग्जैक्ट समझे तो आप मुझे बताएं, पाकिस्तान पे इंडिया अटैक कर दे, फौज न्यूट्रल है? पाकिस्तान में अमेरिका कोई साजिश करे तो फौज न्यूट्रल है? पाकिस्तान पे दहशतगर्द हमले करें, फौज न्यूट्रल है? अफगानिस्तान वाले बॉर्डर पे अगर पाकिस्तान की सालमियत को कोई नुकसान हो तो फौज न्यूट्रल है? तो फौज तो न्यूट्रल नहीं है ना। तो इमरान खान ने न्यूट्रल फिर किसको कहा है? आप कह रहे हैं फौज न्यूट्रल नहीं है। सियासी सूरत हाल पे बात कर रहे थे सर सियासी फौज सियासी होती है? कहा जाता है कि सियासी फौज की पॉलिटिकल नहीं, क्या डायरेक्ट फौज की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होनी चाहिए? नहीं होती, ना होनी चाहिए। हाँ, उनके फौजियों का एक ओपिनियन जरूर होगा, किसी भी फौजी का एज अ पाकिस्तानी ओपिनियन। अब फौजी वोट डालता है, बिल्कुल डालता है। फौजी वोट डालता है तो किसी को डालता ही होगा ना। तो फौज फिर अब वो उन्होंने वहां पे अपनी ओपिनियन यूज करनी। भाई लास्ट पे एक मुझे बात बताएं कि इत्तेहादी ऐलान करने जा रहे थे कि हम किसके साथ हैं किसके साथ नहीं है, लेकिन वो ऐलान डिले हो गया, उसकी क्या वजह हो सकती है और कब तक ऐलान मुतवक्के है, और क्या लगता है किसके हक में ऐलान आएगा कि दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी कायम रहेंगे? लास्ट पे सर इमरान खान कायम रहेगा, इमरान खान ही इस मुल्क का वज़ीर आज़म होगा, अभी भी होगा। 1 महीने बाद आपने इंटरव्यू करना है, इंशाल्लाह तब भी होगा। 6 महीने बाद करना है, इंशाल्लाह तब भी होगा, बशर्ते कि आप में और इमरान खान तीनों ज़िंदा रहे। इंशाल्लाह 23 के इलेक्शन में भी दोबारा मुंतखब होगा। इंशाल्लाह इमरान खान ही होगा और इमरान खान ही इस मुल्क की तकदीर चेंज करेगा। जी, तो नाज़रीन, ज़ुबैर खान नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमत तो बड़ी पुरुमीद है और पुर यकीन है कि इमरान खान साहब अगले 5 साल भी हुकूमत करेंगे, लेकिन फ़ैसला अदम एतमाद के बाद ही होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।